जून से होंगे बड़े उलटफेर, समाप्त होगा बुरा दौर। वृषभ राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपकी वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है तो जून के महीने में कौन से बड़े उलटफेर आपको देखने को मिल सकते हैं, किस प्रकार से बुरा दौर आपका समाप्त हो जाएगा। उससे पहले एक दो बातें बता दूं। पहली चीज तो जिन लोगों के पास लग्न कुंडली है, कृपा करके वो लोग यह फलादेश अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखें, सटीकता ज्यादा मिलेगी। लेकिन जिनके पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग चंद्र राशि के अनुसार या अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हैं। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ है तो हमेशा मेरा बताया हुआ राशिफल आपको लग्न कुंडली पर लगा करके देखना चाहिए, सटीकता अधिक मिलेगी। एक नजर ग्रह गोचर पे डाल लेते हैं। आपके लग्न में शुरुआत में सूर्य और बुध बैठे रहेंगे। आपके लग्न शुक्र देवता, इनका गोचर द्वादश स्थान में रहेगा। गुरु देवता जो कि आपकी कुंडली में अष्टमेश भी होते हैं और साथ ही साथ आमदनी के भी मालिक होते हैं, ऐसे गुरु का गोचर आपके द्वितीय स्थान पे रहेगा। मंगल देवता निष्ठा से 7 तारीख को बाहर आ जाएंगे, चौथे भाव में सिंह राशि में यानी कि अपने परम मित्र के घर में गोचर करना शुरू कर देंगे। राहु केतु की स्थिति यथावत रहेगी। राहु रहेंगे 10वें भाव में, केतु रहेंगे आपके चौथे भाव में और शनि आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं कि आपके लिए क्या उलटफेर होने वाला है। आपकी कुंडली में अगर नौकरी करने वालों की स्थिति देखें तो कर्म का मालिक आपके एकादश भाव में गोचर कर रहा है। और दूसरी चीज, कर्म भाव पे गुरु देव बृहस्पति की सीधे 9वीं दृष्टि जा रही है। इसका मतलब ये रहा आने वाले समय में नौकरी करने वालों के लिए गोचर बढ़िया रहेगा और कहीं ना कहीं जून के महीने से जॉब अपॉर्चुनिटी खुलते हुए भी दिखाई पड़ेंगी। कहने का मतलब ये है, अगर नौकरी नहीं है तो जून के महीने में आप प्रयास करिएगा, आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, नौकरी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर नौकरी कर रहे हो तो उसमें ठीक ठाक तरीके से मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। आपके जो भी सीनियर वगैरह हैं वो सभी आपका सहयोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाले जून के महीने में वृषभ राशि वालों को दिखाई नहीं पड़ेगी। व्यापारियों की यदि स्थिति देखें तो व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। चाहे आपका व्यापार सेल्फ का हो या पार्टनरशिप में आप काम करते हो, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। वैवाहिक जीवन की अगर स्थिति देखें तो वैवाहिक जीवन आपका सो रहने वाला है। बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में सूर्य देवता सीधे 7वें भाव पे नजर डाले हुए हैं और 7 तारीख से मंगल देव ये चौथे भाव में बैठ करके मांगलिक योग बनाएंगे। हालांकि अपने ही भाव पे ये दृष्टि डालेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी से प्रेम कर सकते हो तो इजहार करो, आपको फायदा मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति अनुकूल बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्थिति तो अनुकूल बनी हुई है लेकिन प्रेम के चक्कर से दूर रहिएगा, क्योंकि अफेयर वगैरह में पड़ जाना ऐसे योग भी आपके कुंडली में नजर आ रहे हैं। सप्तमेश मंगल आपके मन पे बैठेगा 7 तारीख से, तो कहीं ना कहीं ऐसे में बुद्धि में भटकाव आ जाता है। तो विद्यार्थी हो तो किताबों पे ध्यान रखना, प्रेमबाजी के चक्कर मत पड़ना। यात्राओं की बात करें तो बहुत सुंदर योग बना हुआ है। जो लोग देश विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यात्राओं से आपको फायदा ही मिलेगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है।
किसी भी प्रकार की निराशा हाथ नहीं लगेगी। अब यात्राएं 2-3 तरीके हो सकती हैं। घूमने फिरने के सिलसिले में जा सकते हो आप, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, काम कारोबार के सिलसिले में भी। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की यात्रा हो, आपको फायदा ही करेगी। जो जातक किसी भी प्रकार का नया मकान, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए 7 तारीख से बड़े सुंदर योग बन जाएंगे। नया मकान मिलना, वाहन की प्राप्ति होना, जमीन से संबंधित लाभ मिलना, प्रॉपर्टी परचेज करना, इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपकी इन सब विषयों में जो चीज मैंने बताई है बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि भूमि भवन की प्राप्ति के योग बहुत सुंदर तरीके से आपकी कुंडली में 7 तारीख से यानी कि 7 जून से बन जाएंगे। इसके अलावा अगर देखें भाग्य, तो आपकी कुंडली में भाग्य स्वयं लाभ भाव पर बैठा है। तो मैं तो यह फलादेश बता रहा हूं सिर्फ जून का, लेकिन आप भैया महाभाग्यशाली हो कि भाग्य आपका दिन दूने रात चौगुने अभी बहुत लंबे समय तक का साथ देता रहेगा। इसका आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य जब साथ देता है, हम कोई भी काम करें, सफलता की गारंटी हो जाती है कि 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इस विषय में तो आप बहुत बड़े लकी हो भाग्य के विषय में। इसके अलावा अगर बात करें संतान प्राप्ति की, तो अभी संतान प्राप्ति का किसी भी प्रकार का कोई योग आपकी कुंडली में नहीं बन रहा है, क्योंकि संतान प्राप्ति के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। बात करें दुष्प्रभाव की, तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, उन्नति आपकी होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि गोचर आपके लिए सुंदर बन चुका है। लेकिन बहुत ज्यादा शत्रुता आप मत पालिएगा, क्योंकि शत्रुओं की वृद्धि होने के योग भी प्रचंड रूप से बने हुए हैं। इस चीज में आपको कतई सचेत रहना है। गाड़ी संभाल करके चलाइएगा, दुश्मनी मत पालिएगा, कोशिश करिएगा छोटी मोटी बातें हो तो उनको अवॉइड करिएगा, तो आपके लिए अच्छा है। कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ दे रहा है। लेकिन अनावश्यक तनाव लेना या देना ही क्यों। इसके बाद शेयर मार्केट की अगर स्थिति देखें, तो आपकी कुंडली में गोचर के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त करने के बढ़िया योग 29 जून तक का बने हुए हैं। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली स्ट्रांग है तो आप बहुत बढ़िया फायदा उठा सकते हो। स्वास्थ्य आपका पूरा महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यदा कदा हो सकता है, लग्न पे सूर्य चूंकि बैठा है, सूर्य एक तेज ग्रह होता है, जहां पर बैठता है उस जगह को, उस भाव को प्रकाशमय कर देता है। तो लग्न पे बैठा है तो हो सकता है थोड़ा आपको ये यदा कदा चिड़चिड़ाहट दे दे, गुस्सा दे दे। बाकी कोई स्वास्थ्य में आपको दिक्कत होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। नया काम कारोबार अगर शुरू करना चाहते हो, 7 तारीख के बाद शुरू कर देना, रिजल्ट आपको आपके पक्ष में मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उपाय की यदि बात करें तो शनि देवता के निमित्त प्रत्येक शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाना है। ध्यान रखिएगा, तेल का सिर्फ दीपक जलाना है, हाथ जोड़ करके चले आना है, सिर्फ इतना उपाय करना है। और अगर समय निकाल सकते हो तो ओम शुभ शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, सिर्फ इतना सा मंत्र आप प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, 51 या 108 बार जप कर लोगे तो जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। आमदनी की अगर बात करें और धन की स्थिति अगर देखें, तो आमदनी भाव पर मैंने आपको बताया शनि देवता, जो कि आपकी कुंडली में प्रबल रूप से कारक होता है, कर्म का और भाग्य का मालिक होता है, ये बैठ चुका है। तो आमदनी आपकी कम नहीं होगी, चाहे किसी भी काम कारोबार में हो, पैसा निरंतर आपके पास
आता रहेगा, कोई दिक्कत आप महसूस नहीं करोगे। बात करें अगर बचत की, तो आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक कहीं ना कहीं धन पर बैठा है, तो पैसा तेजी से आएगा भी, बचेगा भी, लेकिन ध्यान रखना वाणी से उल्टा सीधा मत निकालना, क्योंकि अष्टमेश गुरु अगर आमदनी का मालिक होकर के धन भाव पे बैठा है, धन तो ये देगा, लेकिन अष्टमेश का भी ये मालिक होता है, तो कहीं ना कहीं वाणी स्थान पर बैठ करके वाणी को दूषित कर देता है, अपनों से अलग कर देता है। तो ऐसा कुछ वाणी से मत निकालिएगा कि परिवार के साथ मतभेद हो। बाकी पैसे की कमी नहीं होगी। और 7 तारीख के बाद से, यानी कि 7 जून के बाद से वृषभ राशि वालों के छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, नौकर चाकर या आपके जितने भी सहयोगी हैं, ये सभी आपका बढ़िया तरीके से साथ देते हुए दिखाई पड़ेंगे। सभी काम आपके सुगमता से बनते चले जाएंगे। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।